लाइन है और ये कहना लोगों को लग रहा है कुछ हद तक जायज़ भी है। फिर बोला गया कि अगर आप किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेट करते हो तो आप एंटी नेशनल, आप मत करो, वो भी ठीक है, समझ गया। फिर आपको बोला गया अगर आप उनके ट्विटर या यूट्यूब को कंज्यूम करते हो तो भी आप एंटी नेशनल हो। तो मैं मान गया, ये आपने एक रूट ले लिया। तो आई बाय इनटू योर आइडिया कि आपने कहा कि भाई इसके साथ आप हाथ नहीं मिला सकते, आप खेल नहीं सकते, स्पोर्ट इज रिक्रिएशन नहीं। मैं बिल्कुल मान गया। तो फिर आई वुड वांट, फिर मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि अब आप फिर क्यों अनाउंस कर गए हो कि अगले हफ्ते आपकी सिलेक्शन कमेटी मीटिंग है, फिर आप क्यों डिस्कस कर रहे हो वेदर इंडियन टीम में शुभमन गिल को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर आप हम सबको बता दो कि नहीं खेलना। तो ये फैसला तो सरकार ने लिया था ना, सोशल मीडिया बैन करने का, ये सब। तो वो फैसला ले लें कि नहीं क्रिकेट खेलना है। तो मैं एक रत्ती भी नहीं कह रहा कि मैं कोई बोलूंगा कि मैच खेलो। भाई अगर आपने डिसाइड किया नहीं खेलना, नहीं खेलना। अब हम यहाँ बैठेंगे, हम इंडिया जो भी बायलैटरल सीरीज खेलेगी, या हो सकता है आपके पास और बहुत देश है जिनके साथ आप क्रिकेट खेल सकते हो, हम वो कवर करेंगे। हम तो वही कवर करेंगे जहाँ इंडिया खेलेगी ना। तो जहाँ से जिन्होंने आपको बताया ये सब नहीं करना चाहिए और हमने वो फॉलो किया एज अ सिटीजन, तो आप वो चीज मेंटेन यहाँ करो। यहाँ क्यों आपने परमिशन, यहाँ सर गलत है। सबसे पहले आप नागरिक हो, यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अगर हमारे मुल्क में मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है तो हमें तो वो पसंद नहीं है। पहलगाम में जो हमें पसंद नहीं है। फिर एक छोटा सा वॉर हुआ या जो उसको ऑपरेशन को जो भी हुआ, एंड ऑब्वियसली यार हम तो चाहेंगे हमारा मुल्क जीते। उसके बाद जो टेंशन्स थी, हमें लगा कि क्रिकेट तो भूल जाओ, आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे, बाकी क्रिकेट तो भूल जाओ। और ये भले ही टेक्निकली बायलैटरल नहीं है, बट मेरा ये मानना और सबका जानना है कि एशिया कप इज अनदर फॉर्म ऑफ बायलैटरल ओनली ना। हाँ, उसमें टीमें ज्यादा आ जाती हैं, बट ये कोई मस्ट प्ले टूर्नामेंट नहीं है, ठीक है। वहां तक मैं इंडियन सिटीजन के तौर पर सोच रहा था। फिर अनाउंस हो जाता है। अनाउंस अगर बीसीसीआई ने किया है या एशियन क्रिकेट काउंसिल ने किया है, सो इंडियन गवर्नमेंट की कंसेंट के बिना नहीं किया है, एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट की कंसेंट के बिना भी नहीं किया है। आपके यहां पे एशिया कप हॉकी हो रही है, जो नहीं आ रही ना उनकी टीम पाकिस्तान की, देयर कंट्री इज डिसाइडिंग कि हमने नहीं भेजना, बट देयर कंट्री हैज डिसाइडेड कि एशिया कप खेलेंगे, आवर कंट्री हैज डिसाइडेड एशिया कप खेलेंगे। सो वहां पर मैं दो रास्ते हैं मेरे पास। एक है एक्टिविज्म करो, जय हो मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गली पे उतर जाओ, सोशल मीडिया पे आप ड्रामे करने शुरू कर दो, ठीक है, आप ट्वीट करने शुरू कर दो, जो हमने किए भी। आप एक्टिविज्म करते रहो, सड़क पे उतर जाओ। उससे क्या होगा? अब आपने एक्टिविस्ट की तरह सोचना है या आपने एक जर्नलिस्ट की तरह सोचना है। अब मैं क्योंकि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं, राहुल, निखिल, आप भी, हम एक सर्टेन पॉइंट तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, नेशन वर्सेस नेशन को डिबेट कर सकते हैं। आपको भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं, हमें नहीं पता कि आर्मी वर्सेस आर्मी क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड ये याद रखना, एशिया कप जब अनाउंस हुआ उसके बाद वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स तो बदली है भाई। ये 3 दिन पहले आसिम मुनीर ने वहां पे बोल दिया हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे। उन्होंने इंडिया के एक बहुत बड़े उद्योगपति का नाम लेके बोल दिया वहां से शुरू करेंगे। कल उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला, तो कभी उनके फॉरेन मिनिस्टर, तो उधर से आवाजें आ रही हैं। अब आई डोंट नो ये 2-3 दिन में इतनी आवाजों से इज इट गोइंग टू इंपैक्ट? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। वॉर शुरू हो गई तो ये एशिया कप आपका टलेगा। मुझे लगता है कि अब मैं एक्टिविस्ट तो नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट के तौर पे देख रहा हूं। 4 लोग इधर बात करता हूं, 4 लोग उधर बात करता हूं। इधर मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में बात करता हूं, मतलब 4 आप क्रिकेट के हलकों में बात करते हो, 4 आप सरकार के इधर उधर से जर्नलिस्टों से बात करते हो, सरकार से तो मैं बात नहीं करता। अस्सलामुअलैकुम जी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वां टेस्ट मैच। ये मैच सिर्फ एक आम मैचों की तरह मैच नहीं था, बल्कि ये मैच तय करता कि इंडिया जीतेगा या फिर इंग्लैंड। जैसा कि हम देख रहे थे कि ये मैच इंग्लैंड बहुत ही आसानी से इंडिया के हाथों से निकाल के ले जाने वाला था, लेकिन द लेजेंडरी बॉलर इंडिया के मोहम्मद सिराज ने काया ही पलट कर रख दी और उन्होंने 5 विकेटें लेकर इंग्लैंड को चलता किया। क्योंकि चौथे दिन जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ इंग्लैंड को 35 रन चाहिए थे और इंडिया को 3 मेन प्लेयरों की विकेटें चाहिए थीं, जिनमें जो रूट और हैरी ब्रूक शामिल थे,
क्योंकि ये दोनों पहले ही 100+ रन स्कोर कर चुके थे और अगर इन्हें थोड़ी सी और मोहलत मिलती ये 35 रन भी स्कोर कर जाते, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और उस दिन बैड लाइट की वजह से मैच को मजबूरी की वजह से रुकवाना पड़ा और ये ब्रेक इंडिया के लिए गुड लक साबित हुआ, क्योंकि जैसे इंग्लैंड खेल रहा था और उन्होंने बाकी सारे स्कोर बनाए थे, उनके लिए 35 रन क्या चीज़ थी। लेकिन इंडिया उस दिन थक चुका था। मैच डिसमिस होता है और अब 5वें दिन जैसे ही 3 बजे मैच स्टार्ट होता है तो मोहम्मद सिराज धुआंधार बॉलिंग करके इंग्लैंड को धूल चटाते हैं और देखते ही देखते उनकी 9 विकेटें गिर जाती हैं और अब सिर्फ इंडिया को 1 विकेट चाहिए थी और इंग्लैंड को सिर्फ 1 छक्का चाहिए था, क्योंकि इंग्लैंड के पास अब कोई प्लेयर नहीं बचा था जो कि बैटिंग कर पाता, क्योंकि आखिरी 2 तो सिर्फ बॉलर थे। और इसी बात का मोहम्मद सिराज ने फ़ायदा उठाया और उसकी विकेट भी निकाल डाली और इंडिया ये सीरीज़ जीत गया। देखा जाए तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ तो नहीं जीता, लेकिन ये जीत उनके लिए उससे भी बढ़कर थी, क्योंकि ये उनकी इज़्ज़त का सवाल था। जैसा कि आप जानते हैं कि जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज इस सीरीज़ में खेले हैं, उन्होंने आगे के लिए भी अपना रास्ता क्लियर कर लिया है। लेकिन अब देखना ये है कि ये सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और अब इंडिया एशिया कप खेलने के लिए रेडी होता है या फिर नहीं, क्योंकि पहले तो बीसीसीआई के चेयरमैन ने साफ साफ कह दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ एशिया कप नहीं खेलेंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच ज़रूर होगा और वो भी 16 और 13 अक्टूबर को। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए